देश भर में सरकार ने पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर बड़ा एक्शन लिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार की देर रात नोटिफिकेशन जारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को बैन करने का आदेश जारी किया है। ये एक्शन पीएफआई की आतंकी गतिविधियों में लगातार सक्रियता की सबूत मिलने के बाद लिया गया है। विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। इससे पहले पीएफआई के खिलाफ देश भर में एनआईए की छापेमारी हुई और इसमें सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दरअसल पहली छापेमारी 22 सितंबर को हुई और दूसरे राउंड की छापेमारी 27 सितंबर को हुई। पहले राउंड के दौरान 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 27 सितंबर को 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए समेत अन्य जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ सबूत मिले हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की गई थी। वहीं अब गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार सिंह ने बैन लगाए जाने को सरकार का सही कदम बताया है। उन्होंने कहा, राजस्थान में भी जिस प्रकार से कई जिलों में, करौली में, जोधपुर में, कई जिलों में, उदयपुर में, कई जिलों में वहां पे दंगा हुआ, उसी समय हम कहते हैं कि पीएफआई का उस पर हाथ है। सोची समझी षड्यंत्र के रूप में हाथ था। यहां तक कि जब यहां पे भी सरकार थी, हमारी इनकी सिद्धरमैया की सरकार थी, उस समय भी 23 से अधिक हिंदुओं की हत्या हुई थी, प्लान्ड वे में हत्या हुई थी। ये जरूरी है कि देश को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए इस पे बैन होना चाहिए। कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटी, राजस्थान से लेकर के हैदराबाद, यहाँ इवन कर्नाटक में भी इस प्रकार से घटनाएं घटी, और जिसमें पूरा का पूरा लग रहा था कि ये षड्यंत्र करके एक राज्य में नहीं, कई स्टेट्स में यह प्रॉब्लम देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसकी जब कई राज्यों का मामला आ जाता है तो एनआईए ही जांच करती है आतंकवादी घटनाओं का। इसलिए हम इस कदम का स्वागत करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो क्या सबूत थे जिसके आधार पर पीएफआई पर बैन लगा है। दरअसल ऑपरेशन ऑक्टोपस के दूसरे राउंड में एनआईए, एटीएस और स्टेट पुलिस को पीएफआई के मिशन 2047 से जुड़े ऐसे कई सबूत मिले हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन की वजह माने जा सकते हैं। इनमें हिंदुस्तान को सिविल वॉर में झोंकना, 2047 तक ऑपरेशन गजवा ए हिंद को पूरा कर लेना और हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन लागू करना है। सबसे पहले फंडिंग। खुफिया सूत्रों के हवाले से पीएफआई की फंडिंग से जुड़े कुछ बड़े राज पता चले हैं। पीएफआई को मिलने वाली फंडिंग का सबसे बड़ा हिस्सा गल्फ कंट्रीज में रहने वाले मुसलमानों से आता था। पीएफआई की फंडिंग और नेटवर्किंग का बड़ा काम कतर, बहरीन, कुवैत और तुर्की में होता था। पीएफआई कई हवाला चैनलों का इस्तेमाल खाड़ी से भारत तक पैसा पहुंचाने के लिए करता था। कर्नाटक और केरल पीएफआई के मनी बैंक थे और यहीं से पैसा पूरे भारत में बांटा जाता था। पैसों का खातों में ट्रांसफर। इतना ही नहीं, पीएफआई की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि पीएफआई हवाला के जरिए आए पैसों को खातों में ट्रांसफर करने के लिए स्थानीय लोगों के नाम का फर्जी इस्तेमाल करता है। यानी जो पैसे खाड़ी से आते थे उन्हें स्थानीय चंदे के तौर पर दिखाया जाता था। जांच एजेंसियों ने जब चंदा देने वाले के पते को क्रॉस वेरीफाई किया तो सारी पोल खुल गई। भारत विरोधी एजेंडा। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो ये है कि पीएफआई और उसकी पॉलिटिकल बॉडी एसडीपीआई के कई सीनियर लीडर कुछ एनजीओ के साथ मिलकर तुर्की की यात्रा करते थे। तुर्की से भारत विरोधी एजेंडा सेट होता था। तुर्की में पीएफआई के लोग सीरिया में टेरर फंडिंग में शामिल संगठनों से भी मिलते थे। हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों के पास पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े और इनसे प्रभावित हुए ऐसे कई लोगों की लिस्ट है जो इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए मुल्क छोड़ गए। सूत्रों के मुताबिक हिंदुस्तान में नरसंहार और हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, इसी एजेंडे पर पीएफआई की एंटी इंडिया ब्रिगेड काम कर रही थी, लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस ने हर मंसूबा फेल कर दिया।